चलते रहेगा। देखिए नहीं कैसे होगा, वो रुकने की चीज़ नहीं है, चल रहा है, रुकेगा नहीं ना। चलिए चलिए देखिए, चलिए ये बना या नहीं बना? नहीं। देखिए करें यदि 120 को, यहाँ देखिए क्वेश्चन पहले करें 120 को x% कम कर दिया जाए, तो पहले 120 को x% कम कर दीजिए। 120 का x% कम यानी 100 माइनस x% की कमी, यहां तक सही है। दूसरा जाइए तो कह रहा है किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ा दिया जाए, यानी 40 से क्या कर रहा है x% बढ़ा दिया जाए, यानी 100 प्लस x%। यहां तक तो लिख ले सकते थे, पीछे आया वो पीछे बताए थे ना। देखिए क्या करें, करें यदि 120 को x% कम, क्या करें आंसर बस ये माना। अच्छा आंसर लगा दीजिए। हां कि आंसर उसी और करें यदि 120 को x% कम किया जाए, तो यहां तक तो सही है कि 100 माइनस x। यहां देखिए क्या है 40 को x% बढ़ाने पर, तो 40 को x% बढ़ाएगा, इसका मतलब 100। अगर 20% बढ़ाता तो कितना लिखते, 100 प्लस 20 यानी 120। 20% लाभ रहता है तो 120, 10% लाभ 110। अब कट परसेंट से परसेंट खत्म, 40 से कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ 300 हो जाएगा और 3 आएगा, 3x हो जाएगा, 3x इधर कितना रहेगा 100 प्लस x, तो x वाला इधर माइनस में x आएगा कितना 4x। यहाँ देखिए 300 इधर में आएगा माइनस में, यानी कितना 4 से कट रहा है, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अब x की वैल्यू अगर 50 आ गया तब निकालिए। देखिए दो पार्ट कर, 210 का x% कितना, तो इधर निकाल दे। कह रहे 210 का x% का मतलब 50% ना, तो देखिए 105 रुपया। आगे चलते, कह रहे 180 का कितना परसेंट होगा x प्लस 20, तो 180 का कितना 50 और 20 कितना 70%। बस काम खत्म हो गया, 00 खत्म, 18 सत्ते 26 से 126, तो ये को 126 आया। ये देखिए यहाँ पढ़िए जरा सा, कितने प्रतिशत कम होगा, तो कम का मतलब क्या पड़ेगा कि कम होने का मतलब ज्यादा वाला नीचे रहेगा, 126 नीचे और ऊपर कितना हो, कितने का डिफरेंस होगा 21 का, प्रतिशत पूछा जाता 100 से, तो 21 छक्का 26 से 100 बटा 6 का मतलब 50/3, यानी 16.2/3। आंसर यही लगा। चलिए सही आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन पे जरा बातें करते हैं, लिखिएगा क्या। चलिए दूसरी क्वेश्चन, ये तो बन गया। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर, कह रहा है किसी, यहां पहले समझिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कह रहा है क्रमिक 2 छूट प्रत्येक, कह रहा है 1% देने के बाद कुल छूट इतना रुपया हो जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, इसका आंसर नहीं आ रहा था, आंसर भी इसका चाहिए। ये बन गया। देखिए यहां कैसे x की वैल्यू रखिएगा 9, यहां रखिए 9, 6, 15 और 4 20, यानी x की वैल्यू कितना रखें 9, y की वैल्यू कितना रखें 6, z की वैल्यू कितना रखें 4। जोड़िए 9 और 6 4, 9 6 15 4 19, सही है। अब स्क्वायर करके 133, तो इकाई अंक देख लीजिए 3, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, यानी 6 6 12 1 13 इकाई अंक आ रहा है। अब यहां चेक कर लीजिए x y, तो x की वैल्यू कितना 9 और z की वैल्यू कितना 4, और ये कह रहा है बाई स्क्वायर, तो बाई 6 का स्क्वायर यानी कितना 6 का स्क्वायर इसके बराबर है कि नहीं, इधर भी 36, 6 का स्क्वायर 36, यानी काम कर
तो जेड और एक्स के बीच का अंतर क्या है, जेड और एक्स। तो आप बताइए कि जेड और एक्स का डिफरेंस, तो जेड की वैल्यू 4 है, एक्स की 9 में से 4 गया कितना 5। यहाँ माइनस में आंसर कोई है ही नहीं है, तब तो सोचना ही नहीं है, रहता तब ना बड़का में से छोटका घटाते। तो यहाँ आंसर कौन लगाए, 5 लगा देंगे, काम आगे बढ़ जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन जरा देखिए, आया समझ में, फिर से बताएं। ईमान पुट करने वाला आसान था। चलिए 3 के बाद जरा ये कितना 4 करे। देखिए किसी वस्तु का कह रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है, यानी 1050 रुपया है जो क्या है अंकित मूल्य। और कह रहा है एक ग्राहक उसे 2 ग्राम बार भट्टे के साथ 798 रुपया में खरीदता है, यानी बीच में 2 गो भट्टा दिया है तब खरीदा। ये क्वेश्चन यहां से देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब लिखा हुआ मूल्य, अंकित किया मार्केट प्राइस। एक ग्राहक उसे 2 ग्राम बार भट्टे के साथ 798, कहीं जगह क्यों छोड़, एक रेट देगा कि 1050 रुपया में अंकित किया लिखा हुआ, अब आप खरीदिएगा कितना 798, दोनों चीज। तो पूछ रहे हैं ना कि कितना छूट हुआ, तो कह रहा है एक छूट तो मुझे याद है कि 20% है, तो ये 20% छूट यानी कितना 80, क्योंकि विक्रय मूल्य खरीदिएगा। आइए कह रहा है दूसरा छूट मुझे पता ही नहीं है कि कितना का, 100 माइनस 1%। बात आया समझ में। या तो बहुत सारे ऑप्शन भी देखिए, यहाँ लगाते कैसे जे सीखिएगा। यहाँ लिख दिए, यहाँ 80 कैसे लाए, 20% का छूट, तो 100 माइनस 20 80, तो यहाँ 100 माइनस x कितना हो, 100 माइनस x%। अब काटने, रुकिए काटने के लिए हम सिखाते छोड़िए, परसेंट यहाँ भी परसेंट था ना। अब देखिए 2% के लिए नीचे कितना जीरो, 4 जीरो, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, एक जीरो के लिए 2 5 ले लेते हैं, तो 5 से कैश सवाल में, 2 से कितना बार, अब 3 जीरो, लेकिन 4 जीरो नीचे था, तो 1 जीरो यहाँ पे हम रख दिए, काम खत्म। अब देखिए 1 84, 84 से कट रहा है कितना बार 95 बार। एक लाइन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, तो 100 माइनस x 95, यहां सही है। इधर लाइएगा, इधर प्लस में, तो x बराबर कितना 5%, कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए। आए ऐसी बनाया था, नहीं बनाया कैलकुलेशन। चलिए आगे बढ़े, लिखने की जरूरत नहीं, इस पे तो मिल जाएगा फिर दोबारा समझ लीजिए, ना समझ में आए तो बोलिएगा, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं, ठीक ना, जहां ना आएगा जहां बोलिएगा, वैसे नहीं। चलिए आ जाइए जरा, बन गया नहीं बन, देखिए ये सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत कह रहा है ब्याज दर से 3 वर्ष में 80 128 हो जाता है, 3 वर्ष में 80 128, यहाँ पढ़िए 6 वर्ष में 12,000 कितना हो जाता है 42 हो जाता है, तो 3 वर्ष अब देगा 6 वर्ष, जब समय दुगना रहेगा तो कभी ऐसा बताए थे कि a1 का स्क्वायर हो जाएगा अब बटा a2, यानी पहले मिश्रधन का स्क्वायर यानी 2 बार, तो कितना 80 100 कितना लिखिएगा 80 128 गुने कितना 80 128, अब बटा a2 मतलब दूसरा यानी 12 जीरो, बस काम। अब कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए मैं अगर कर देता हूं कैलकुलेशन, देखिए पहले आप 2 से काटिए, 2 से तो ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, क्योंकि 4 से कट नहीं रहा, तो 2 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, यानी 21 आएगा, कितना आएगा, आई 2 से काटिएगा तो 40 100 कितना आएगा 14 दूनी 28। अब लग रहा है कितना से कट रहा है 8 1 9, 9 से कट रहा है, सब कट रहा है ना, तो 9 से आप काट दीजिए, 9 से कितना बार में कटेगा 9 4 36, 4 9, तो 9 4 36, 9 6 का 14, कितना बार में कटेगा, काट के देखिए 40 100 कितना 14, यानी 40 100 14, 9 से 9 4 36, यानी 4 बचा 41 9, तो 9 4 36, 4 1 5, 9 6 का 14, यहाँ तक सही है, हाँ सही है। अब यहाँ 9 से काटिए, 9 6 का कितना होता है 14, यानी 6 या 2 9, तो 9 6 का 14,
और 6 2 8 यानी 9 नमा 81 और 9 दूनी 18 यानी 12 बार में ये पूरे पूरे करता हूं। अब 12 गुने 400 तो देखिए गुना कर देते आंसर है। या देखिए 6 दूनी 12 2 किसी में आ रहा है यानी आंसर इतना आना चाहिए। अब गुना करके भी चेक कर लीजिए कितना है 4 4 6 into 12 तो पहाड़ा टेबल में पड़ जाएगी। 12 6 72 के 2 बाकी 7 12 4 48 और 7 कितना 55 बाकी कितना 5 ना 5 अब 12 4 48 और 5 कितना 53 आ गया इतना यानी सही। अब कैलकुलेशन करने में समय लग रहा था जो दिख रहा था उसी को पढ़ना। आगे बढ़े हालांकि क्वेश्चन आसान चलिए 5 के बाद जरा आप आ जाइए कितना 6 बन गया होगा। इसको बताने की जरूरत है इसका नहीं आता आंसर। अच्छा चलिए मैं ही बता दूं कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पहले एक पार्ट में देखिए पहले करना किसको है पहले का वाला पे कीजिएगा। तो देखिए इसमें का दिया हुआ और एक का इसमें दिया हुआ लेकिन ब्रैकेट का कीजिएगा। तो देखिए इसको पहले हम कर देते हैं 4 प्लस कितना है 4 गुने 4 अब प्लस कितना 4 चौके 16 माइनस 4 भागा 4 गुने 4 काम खत्म हो गया। अब देखिए जरा कलर चेंज यहां तो कटेगा 4 से 4 यानी एक बार और भागा है नहीं ना। तो यहां देखिए 4 प्लस 16 माइनस 1 गुना में ना पहले करेंगे पहले गुना 4 और गुना वाला है कहीं नहीं। तो 16 16 कितना 32 प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो गया यानी यहां से यहां तक हल करके क्या 32। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा कहीं गलती लिखा गया होगा ना तब आंसर नहीं आया। 2 गुने 3 प्लस कितना 2 6 लिख दें डायरेक्ट 6 लिख देते यानी यहां कितना होगा 6 और गुना कितना 2 अब भागा इधर कितना आया 32। तो पहले किस चीज का कीजिएगा का कर दिए तब तो भागा का ही कीजिए। तो 1/16 आएगा ना ये नीचे 32 तो 1/16 यानी कितना 6 प्लस यहाँ 6 बटा कितना 16 काटिए 2 से 3 बार में 2 से कितना बार 8 बार। तो आंसर आपका आ जाएगा 6 प्लस 3/8/1 एलसीएम 8 6 का 48 48 से 3 कितना 51/8 51/8 कहीं आ रहा है 8 6 का 48 8 6 का 48 6 से ज्यादा कोई और कहीं इसमें गलती होगा। कहाँ गलती है देखिए कहीं गलती होगा कह रहे 2 गुने 3 प्लस 2 3 गुने 2 भागा 4 4 यहाँ दे देते हैं 4। अच्छा गलती यहाँ पे है इसीलिए 4 प्लस 4 है गुना कितना है 4 यहाँ का की जगह ना भागा की इसीलिए नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा है ये का की जगह है ना जहाँ डिवाइड है अब बन जाएगा आसान। ऐसे चेक कर देंगे कि कोई डाउट नहीं। चलिए ये देखिए ये तो टाइम एंड वर्क का है। देखिए यहाँ देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन अब बी कह रहा है 10 दिन और सी 15 दिन। तो ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए ए बी और सी। अब बताइए 9 10 15 का एलसीएम कितना हो 90। तो 9 देंगे 90 और 10 नमा 90 15 छका लेफ्ट साइड 90। अब आगे पढ़िए यहां से पढ़िए बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया और कह रहा है किंतु 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो कौन कौन आरंभ किया है ये बता दीजिए बी और सी आरंभ। तो नो छो 15 यूनिट एक दिन में तो 2 दिन में 30 यूनिट। अब कह रहा है देखिए कार्य छोड़ दिया शेष कार्य पूरा करने में एक कितना दिन। तो ये पूरा करेगा यानी 10 गुने डी यही ना पूछा जा रहा है। अब कैलकुलेशन कर दीजिए 90 यहाँ 90 में से 30 जाता 60 60 बटा 10 का मतलब 6 यानी उत्तर कौन लगा देते ये लगा
बन गया। चलिए अगली क्वेश्चन पे जरा 7 आ जाए। 7 बन गया ये 7। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। ए बी और सी की कह रहा है दक्षता का अनुपात दे रहे, यानी क्षमता का अनुपात दे रहे कितना, ए बी सी करना। ए बी सी का रेशियो दे है 2 5 3। यहां तक सही है। अब आगे क्वेश्चन ना पढ़ते जाइए लिखते जाइए अपने बन जाएगा। कह रहे एक साथ काम करने पर वे तीनों से 27 दिन में पूरा कर। एक स्टेप पढ़े तीनों 5 3 8 2 कितना दिन में 27 दिन में। राइट साइड आप पढ़िए। कह रहे आगे यहां से पढ़िए, यहां तक तो पढ़ दिए। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से कितने दिन में। बी और सी यानी बी का 5 3 8 कितना काम करेगा, काम नीचे बाकी सब कह रहा है कितने दिन में, यही ना। बस ये लिखने आ गया तो देखिए अब आसान से बन जाएगा। 10 गुने 27 आप लिख दीजिए, कहीं भी दे दीजिए। इसको देख रहे हैं 8 में भागा दे रहे हैं 4/9 से, तो 18 डायरेक्ट बोल देते हैं, या तो ऊपर लेके चले जाइए 9/4 गुने कितना 3। अब हल कर लीजिए जैसे हल करना। देखिए 4 से तो 2 बार लीजिए, 2 से यहाँ कितना 5 बार, और 9 से 3 बार नहीं, यानी 15 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए आसानी से बन जाए। चलिए अगली क्वेश्चन जरा देखिए। हाँ ये भी क्वेश्चन सीख, ये तो बन गया होगा ना, नहीं बना। देखिए कह रहे ये समझने लगे। कह रहे किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि, खपत में वृद्धि। आगे बढ़े कह रहा है जबकि बिजली के मूल्य में 12% कमी हो जाए तो इसके राज्य में कह रहा है कितने प्रभाव पड़ेगा। अब 15% ऐसा पढ़े थे ना कि x प्लस माइनस दे देना, क्योंकि एगो वृद्धि एगो कमी ना, तो वृद्धि कमी के लिए x माइनस x बाई बटा 100%। अब इसको लगाइए आराम से बन जाए। x की वैल्यू 15 वृद्धि, कमी कितने का 12 का। अब 15 गुने कितना 12/100 हल कीजिए। 15 में से 12 जाता 3, अब बाद 15 80 से 180 यानी 1.8 ना, तब 1.8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1.2 ना, तब 1.2 आंसर नहीं आ रहा, ये दिक्कत है। तो ये वृद्धि ना हुआ, कमी तो नहीं आया क्योंकि बड़का में से छोटा। तो ये वृद्धि 6/5 का मतलब होता है 1.2, और 6/5 का तो ये दोनों में से तो वृद्धि वाला आंसर होगा, यानी डी लगाएं। लेकिन ये कहीं ऐसा हो कैसे रहा है जी बताएं। एक फार्मूला रखिए, जरा सा बातें करते हैं। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत होता है। कहिए ये लाए कहां से खपत, जी। अब देखिए एक चीज कभी पढ़े थे, आयत के क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है एल गुना बी, यानी कह रहा है एल में 15% की वृद्धि, बी में 12% की कमी, यानी जो भी कमी वृद्धि होगा जी किसमें क्षेत्रफल, गुना में तो ये काम करता है जोड़ घटाओ। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। खर्च कैसे निकालते हैं, पहले मूल्य कितना रुपये लीटर, ये चावल घर में खपत हो तो पहले कैसे केजी दे रहा जी, खपत हो रहा है जी, तब ना खर्चा जोड़ते हैं। तो वही कह रहा है देखिए खपत में 15% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, यानी प्लस। मूल्य में 12% की कमी, यानी कितने का। अब खर्च में कमी वृद्धि होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है राजस्व पर कितने प्रभाव पड़े, यानी खर्च में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि। बात आ गई सर। चलिए दूसरी क्वेश्चन 10 ये बन गया नहीं, देखिए सीखने लायक क्वेश्चन है, अलग अच्छा है। देखिए कह रहे एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कितना तय किया 384, यहां तक गति करे 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो दूसरे को तय करने में 2 घंटा अधिक लगता है। इधर देन है दूरी सेम है, दूरी 2 घंटा समय लगता, तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी यहां कितना देंगे जी 384,
यहाँ भी दूरी कितना देंगे 384, यहाँ दोनों दूरी हो। अब आगे बढ़े, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। अगर x माइनस ए को 16 कम करेगा तो ये x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस दे के प्लस दे, ये यहाँ पे माइनस लिख दे या प्लस दे, क्योंकि माइनस होगा। कहिए कैसे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ समय के बारे में पढ़िए, 2 घंटा अधिक समय लेता है, यानी कम या अधिक का मतलब अंतर। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अंतर। अब ऐसा x का या तो कैलकुलेशन कर दीजिए, या तो x का वैल्यू ऐसा रखिए कि 2 आ जाए, तो x की वैल्यू ऐसा रख दीजिए कि 2 आ जाए, तो x बराबर हमने 64। तो ये आपको याद था, नहीं याद रहे हल कर दीजिए। अब देखिए 64 रखिएगा, 16 घटाइए, कितना आएगा 48। 48 से काट लिएगा तो कट के 2 आ जाएगा। यहां तक बात आया समझ में, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करना। अब आगे पढ़िए, कह रहा है ना किलोमीटर प्रति घंटा का 75% कितना, पूरा अगर तय करता तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता, लेकिन कह रहा है 75%। 64 का 75% निकालिए, या 75% का मतलब 3/4, यानी बात आया समझ। या तो 64 का 75% निकालने आता है तो ऐसे निकाल 75% के लिए नीचे 100 लिख देंगे। चलिए काट दीजिए, 25 या 75, 25 4 100, 3/4 है, 4 से 16 बार में 16 दिया, यहाँ आंसर लगा लीजिए। हाँ यही तो पूछ रहे थे कि 64 लाएं कैसे, इसको हल कीजिएगा तो 64 ही आएगा। तो हमने मान रख दिया, x का मान रख दिया, जैसे 20 25 कुछ भी चेक करते ना रख के, तो नहीं आएगा तो हल कर देंगे। क्या बात है ऐसा, कहीं लाएं कैसे जेल। अब ऑप्शन पे जरा सा एक बात कीजिए कि 3/4 होगा, 4 से ही कट रहा है, अगर 3 कम का करना है तो 75% का मतलब 3/4। तो ये बड़का की वैल्यू आना चाहिए, छोटका की वैल्यू आना चाहिए, बड़का का नहीं। तो 54 कट रहा है, कितना 18 दिया, 18 4 72, इसका रखते थे कितना, यानी रेशियो 45 दे लेते कितना 15, 15 4 60। यहाँ तुलना करते कितना से, ये कम का से 3 से तो 14 4 56, और यहाँ कितना से 3 से तो 16 4। ऑप्शन लाए जो यहाँ से लाए कि इतना ऑप्शन हम रख के देख सकते। क्या बात है समझ, हल करना अगर आसान लगेगा तो हल कर दीजिएगा, नहीं आसान लाएं कैसे चाहिए समझ में आया। जरा सा इस पे देख, ये 75% का मतलब 3/4। कोई भी 75% का मतलब कम ना, 54 दे लीजिए, किसका दे 3 का, बड़का पहले का निकालेंगे तो ज्यादा ना था, तो यानी 18 4 72 रखें। तो वैसे 48 लेके चले तो ये 16 के 48, 16 4 64, तो ऑप्शन वहां से बातें आ गया, नहीं तो फिर हल करना, बाकी कुछ टेंशन नहीं है। चलिए 10 के बाद चले का रहा है, ये बन गया, नहीं बने तो देखिए यहाँ देखिए, पहले का रहा है 72 से डिविजिबल, यानी कितना 9 गुने 8 से कटने का नियम तो पता है क्या है, लास्ट का 3 दीजिए, यानी 7 8। अब 22 की जगह यहाँ क्या रख दे कि 8 से ये कट जाए, तो 8 9 72, यानी 6 बच गया। तो 6 पे यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, यानी 4 रखेंगे तो कट जाएगा, तो यानी 22 की वैल्यू कितना 4। अब कह रहा है ना 9 से कटने का नियम क्या है कि सबको जोड़ के कर, तो आप करते क्या है ना, जोड़ देते, जोड़ना नहीं है, रुकिए जरा देखिए, 9 तो एक पहले कट जाएगा, 8 है 1 9 ले ली, इसमें कितना बच गया 4, तो 4 3 7, 7 6 कितना 13, 13 7 कितना 20, और 20 और 8 कितना 28, 28 कटता है, कुछ गलती करती है ना, हाँ x का मान तो कुछ रखेंगे, पहले जोड़ के आएगा तब ना। अच्छा 20 और 20 4 24, और 24, अच्छा गलती कर दी, जोड़िए तो 9 काट दीजिए, 8 1 9 4 नहीं हमें 4, और 4 और 3 कितना 7, और 7 और 2 9, यानी 4 बचा, तो 7 और 4 11 9, अच्छा जोड़ दीजिए, 7 और 4 कितना 11, 11 8 19, और 19 और 4 कितना 23, तो 23 में कितना और दे दें कि कट जाए 27 आ जाए, तो 4 दे दें,
27, यानी x की वैल्यू कितना रखिएगा 4। ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दीजिएगा 9 + 8 + 9 8 कितना 17, और 17 5 कितना 22, 22 और 3 कितना 25, अब 25 और 6 कितना 31, 31 और 7 कितना 38, 38 और 8 46, 46 और 4 46 और 4 50, और 9 6 14, तो 50 6 आ रहा जी। यहाँ गड़बड़ कैसे हो रहा है? ऐसे काटिए सर। रुकिए छः, तीन, दो, तीन, रुकिए, एक सवाल तो समझ में आ गया कि ये 4 आ रहा है, ये गलती तो डिजिट नहीं है। देखिए 9 कट गया। 9 कट गया, 6 3 काट देंगे। इसको काट दें। 6 3 तक काट देंगे। अच्छा 6 3 काट दें, 9 खत्म हो गया, 8 1 9 काट देते हैं, 4 बच जाएगा। अच्छा तो 8 7 15, 15 4 कितना 8 7 15, 15 4 19 ना, और 19 और 4 कितना 23, अब 23 हो गया तो 24 25 26 27, 27 लाने के लिए यानी x की वैल्यू कितना 4, यानी x की भी वैल्यू 4 आ गया, y की भी वैल्यू कितना 4। अब पूछा क्या जा रहा है, x का मान कर रहा है तो 4 चौके 4 दिया, 16 में से 4 गए, 16 में से 12 जाएगा 4, या तो इकाई यहाँ आ गया ना, तो 4 चौके 16, यानी 4 से यानी 6 आ जाता, 4 3 12, 6 में से 2 जाता 4, इकाई पे नजर रखते हैं। चलिए 12 के बाद 13 आ जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया नहीं बना, सीखिएगा, सीखने लायक क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक गिलहरी किसी पेड़ पर 6 मीटर प्रति मिनट की, यहां देखिए कह रहा है 6 मिनट प्रति मिनट की से चढ़ती है, यानी चाल यहां लिखा है, हाँ चाल होगा, चाल से चढ़ती है। अब बताइए कि 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना चढ़ता है 6 मीटर चढ़ता है। क्वेश्चन का आगे पढ़िए, 6 मीटर चढ़ने के बाद यह 4 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो 1 मिनट में हमने से 6 सीढ़ी चढ़े, और फिर कह रहा है 4 नीचे आ गए, तो चढ़े कितना 1 मिनट में, यानी 4 नीचे आ गए फिसल के, तो 4 नीचे आ जाएंगे तो 2 चढ़ेंगे ना, यानी आपको अब कन्फर्म हो गया कि कितना 1 मिनट में कितना चढ़ते हैं 2। तो यहाँ कह रहा है 120 मीटर ऊंचा खंभा रहता, पेड़ रहता, अब पहले एक बात तब बताइए कि अगर 120 मीटर के है तो यहाँ 6 चढ़ेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर 6 चढ़ेगा, फिर नीचे, लेकिन लास्ट बार तो पूरे फान जाएगा, तो नीचे आने की इसको जरूरत पड़ेगा। 120 में से पहले 6 घटा दीजिए, कहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, 6 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 6 चढ़ेगा तो नीचे नहीं आएगा, बचेगा कितना 114। अब बताइए कि 1 मिनट में 2 मीटर, तो 114 मीटर चढ़ने में 57 मिनट, यानी 2 से क्या दे देंगे भागा दे देंगे, क्या बात आया समझ, तो यहाँ 57 मिनट लगेगा, 1 मिनट में 2 बार, तो 114 जाने में 57, ये 6 घटाए थे थे क्या 1 मिनट में, लास्ट बार तो पूरे चलेगा, तो 57 1। हमारे गुरु जी 1 जोड़ देते थे ना, तो हमको लगता था आंसर लावे ले जोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा बतिए नहीं समझ में आता था, बात आया समझ में, फिर से बता चलिए दूसरी क्वेश्चन। अब ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सीखने में देखिए क्या कह रहा है, 13,824 सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले, पहले देखिए ये दे है घन का आयतन, आप बताइए घन का आयतन होता क्या है, जी बता दीजिए, घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब। अब बताइए देन है 13,000 कितना जी 824 ना, ए का क्यूब देन, तो इधर क्यूब अगर हटेगा तो रूट, यानी किसका ये होता है 24 का होता है, 24 का, हाँ 24 का क्यूब, 4 चौके 16 64, यानी यहाँ होगा 24 यहाँ होता है। अच्छा अब एक बात बताइए, दूसरा आगे बढ़िए, ये गुना करके देखिए आ रहा है कि नहीं, 24 का होता है कि देखिए
नहीं हो रहा है? आ रहा, चलिए ठीक है। यहाँ तक तो एक का निकल गया है। अब आगे बढ़ो। यहाँ देखिए 8 घन में काटा जाता है, इसको 8 घन में काटा जाता है। तो बताइए घन का आयतन भुजा क्यों होता है, ऐसा ही रखेंगे। इसका देल है 13,000 कितना 824। कितना घन में काटा जा रहा है 8 घन। तो इसका रूट जब इस पे लिखेंगे तो 3 का न बनेगा, हटेगा तो काटिएगा तो 24 है। यहाँ 8 का कितना आ जाएगा 2, यानी 2 कैसे आया, क्योंकि इसका 24 है, इसका 2 का क्यों 8 होता, यानी 12 लिख देंगे जल्दी। अब कहिए आपको बात नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ 24 ला ही दिए, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दी कि 8 घन में काटेगा यानी 2 से भागा दे दें, नहीं समझाने के लिए लिखे, नहीं तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं। कैसे, इसका तो आपको पता था कि 24 होता है, एक का 24 हो गया और दूसरा का 8 घन में काटा जा रहा है तो उसका क्यू कितना होगा 2 होगा, 2 यानी दूसरा कितना होगा 12 हो जाएगा, जरूरत ही नहीं। आगे बढ़े। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना 6 गुने भुजा स्क्वायर ना, तो 6 यहाँ लिख देते हैं, 6 यहाँ लिख देते हैं 6। अब भुजा स्क्वायर का मतलब कितना 24 गुने 24 ना, 6 गुने कितना 24 गुने 24। दूसरा कह रहा है, देखिए पढ़िए, 3 छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फुल, यानी टोटल 3 से मल्टीपल और 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो छोटका का कितना आया तो 12 गुने कितना, इसी का रेशियो पूछा जा रहा है कि कैसे, क्या बात आया समझ में। काटिए, यहाँ देखिए 6 से तो पहले आप 6 एकदम आराम से काट दीजिए, कटेगा। अब 12 एकदम 2 बार में 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी 4:3 कहीं उत्तर आ रहा है। क्या इतना लिखने की कोई जरूरत था, अगर बनाइएगा ना तो ऐसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले देखिए, किसी का कह रहा है आयतन दे रहे तो घन का आयतन भुजा का, ये तो पता हो गया कि ये 24 होता है एक साइड। अब कह रहा है इसके 8 घन में काटा जाता है, 8 से भागा देंगे तो उसका रूट कितना होगा 2, अगर 24 में से 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 12। अब सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तब बड़का का आ गया कितना 24, छोटका क्या कह रहा है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी लेकिन तीनों का योग, यहाँ देखिए लिखा हुआ 3 छोटे छोटे घन लिखा होगा, यहाँ घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल योग का अनुपात क्या होगा। तो आप बताइए छोटा घन का कितना देंगे 6 गुने 12 गुने 12, 6 गुने। अब काटिएगा तो वही रेशियो आ जाएगा, कितना रेशियो आ रहा था 4:3 ना, क्या कुछ लिखने की जरूरत था नहीं, सिर्फ समझने का। चलिए आगे जरा बढ़िए, 13 के बाद जरा 14 है। 14 में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए 14 बन गया था। चलिए यहां से एक से देखिए डायरेक्ट, गलती तो नहीं लिख दी, x स्क्वायर नहीं होगा, मैंने x4 गलती, x4 यहां क्या रहेगा x4 है। अब देखिए यहाँ देल है x4 अब प्लस, तो यहाँ बटा में ना, ये जब भी पावर के बारे में जरा सा देखिए बातें करते, x पावर -4 है ना, तो बटा 1 दे दीजिए, तो इसको चेंज करेंगे तब प्लस में, तो 1/x पावर कितना आ जाएगा प्लस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं कुछ है तो 1 बटा में, तो यानी 1/x पावर कितना प्लस में, तो इतना लिखने की है कि यहाँ कोई जरूरत नहीं था, ऐसे डायरेक्ट 1/x पावर कितना 194। अब देखिए 2 चीजें इसमें जाना, एक जाना है x प्लस 1/x, एक जाना है आपको x माइनस 1/। अब लाइन कैसे है जी बताइए, देखिए एक पहले आप इसका होता क्या है छोटका का 194 देन है, तो 194 प्लस 2, अब प्लस वाला में क्या हो जाएगा प्लस 2, यानी इससे ये गिरा बातें है। ये एक करके भी निकालते, पहले स्क्वायर जाते फिर, लेकिन उससे समय ज्यादा लग जाता। अब देखिए यहाँ माइनस में भी वही चीजें होगा, 194 प्लस कितना
माइनस वाला में -2, यानी माइनस है तो सिर्फ एक होगी। अब हल कीजिए, जो आएगा वही उत्तर आएगा। ऐसी बनाना है कि एक को करके निकालना, एक को भी निकलेगा, एक से स्क्वायर पहले जाएंगे। अब यहाँ इसको हल कीजिए, कितना आएगा? 194 दो कितना 196, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 14 का स्क्वायर 14 दो 16, यानी 4 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ 194 दो 196 14, और 14 में से 2 जाता था कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, √12। तब 12 का 4 तिया 12, यानी 2√3 आ जाएगा। यहां तक सही है। अब जरा एक आ जाइए, अब यहां कह रहा है x - 2 का होल स्क्वायर, यानी x की मुझे वैल्यू निकालना। तो यहां पर भी एक चीजें कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ देते, तो दोनों को यही लाइन पे जोड़ देते। कैसे चलेगी? प्लस माइनस खत्म, x से x कितना 2x, यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 + 2√3। x की वैल्यू ले लीजिए, कॉमन लीजिए, नहीं कॉमन लीजिएगा तो क्या 2 + √3 आ जाएगा x की वैल्यू। कहीं इधर 2 रह गया, इधर 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? 2 खत्म। तो x का वैल्यू यहां रख दीजिए, रखिएगा तो कितना आएगा? 2 प्लस कितना दे रहे √3 ना, अब -2 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस √3 का स्क्वायर कितना? या तो इतना ना करने की जरूरत नहीं था, ये तो ऐसे ही दिख रहा। अगर आपको बनाना होता तो ऐसे बनाते, इतना झंझट ना करते। अगर एक बार बना लिया ना, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। इतना नहीं। अब देखिए, जाने के लिए आपको पता है कि x + 1/x जाने के लिए पहले रूट में होता है a - 2, a + 2, तो 194 + 2 196 का 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना? 16, यानी 4, और 14 में 2 घटाएंगे कितना? 12, तो 12 का माइनस में ना, यानी 12 का 4 तिया 12, यानी 2√3। अब जोड़िएगा तो क्या है? इधर देखिए, इसको एक लाइन लिख भी सकते थे, प्लस माइनस 2x बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, इधर भी खत्म हो जाएगा, यानी 2 + √3 आ जाएगा। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, समझने की जरूरत। चलिए आगे बढ़िए। 15 बन गया? नहीं बन गया? देखिए जरा सा समझा देते हैं पहले। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहा है यहाँ 12 संख्याओं का औसत क्या लेना चाहिए बताइए? 12 संख्याओं का औसत 42, एक लाइन पढ़ी तो यहाँ लिख देते हैं 12 संख्याओं का औसत क्या है? 42। आगे बढ़े, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कह रहा है 40 है। अंतिम कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। आगे बढ़िए, छठी 7, देखिए यहां से बातें बन गई। ये 12 देल है, 5 और 4 9, तो 9 हो गए। तो चौथा के बाद ऐसा पूछा जा रहा है 5 और 6 और 7 का ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या, ऐसा ना। तो देखिए अब यहां से पढ़ लीजिए जरा सा। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या अगर मैं 1 मान लूं तो इससे ये कम था, तो इससे ये कितना 6 कम, यानी 6 ज्यादा ना। ये 5वां का आ गया, ये 6ठा का आ गया। आगे बढ़, कह रहा 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी x + 5 हो जाए। इससे ही कम तो इससे ही ज्यादा। तो रुकिए नीचे लिख देते हैं 6 5 और 7। तो इसका x, तो x प्लस कितना हो गया 6, तो ये x प्लस कितना। यहां तक बातें आ गई तो लीजिए। अभी समझाने के लिए इसमें कुछ था ही नहीं। अब यहां से पढ़िए, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 42 है। तो 12 संख्याओं का औसत कितना 42, और टुकड़ा सब राइट से। पढ़िए 5 संख्याओं का औसत कितना है 40 प्लस, कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत कितना देन है 44 प्लस। अब देखिए सबको ये जोड़ देना है, या तो डायरेक्ट जोड़ के लिख दीजिए, या तो जोड़िए कितना, या तो डायरेक्ट लिख लीजिए। 1 का 1 समान है,
और एक का x प्लस 6 है और एक का x प्लस 5, यही ना। अब जोड़ के घटा दीजिए तो 40, यहाँ 12 चौड़ा 48, 480 यानी 504, और यहाँ कितना 200, अब प्लस 4 चौके 16 के 6 बाकी 176, अब प्लस कितना 3x प्लस कितना 21, 6 5 घटाइए, सब जोड़ के इधर खाली घटा दीजिए। अगर जोड़ के इधर घटाइएगा ना तो ऐसे 3x बराबर आ रहा होगा 117 यानी 39, कितना आ रहा था जल्दी 39 आ रहा होगा, हल कीजिएगा। यहां तक तो सही है। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, ये बताइए। यहां देखिए पूछा जा रहा है 5 कम है, 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत पूछा है। तब बताइए 5वीं संख्या का मतलब कहां, यहां आगे इधर से बताइए। 5वीं संख्या का मतलब ये है तो 39 और 6 कितना होगा 45, अब प्लस 7वीं संख्या तो 39 और 5 कितना 4, औसत का मतलब 2 से भागा ना, 2 से तो 44 दूनी 88 89 यानी 44.5 यानी 44 आंसर आ रहा है क्या, तो 44 आंसर नहीं आ रहा है, 44.5 आ गया। क्योंकि देखिए 2 से भागा ऐसे दे दीजिए, 44 के आधा कितना 22, और 45 का भी आधा 22.5, 45.5 यानी उत्तर कौन होगा, सी लगाते। ये आसानी से तब बनता जब पढ़ा हुआ रहता, कैलकुलेशन खाली करना कि बाकी सब कैलकुलेशन करके लिख दे। ये लाइन हम लिख के डायरेक्ट सेट कर देते हैं। अगर आपने ये सब लिखने की जरूरत है समझाने के लिए, ये लाइन आप आराम से लिख सकते हो, गुने तो करना है बाकी कुछ नहीं। या फिर से बताए, चलिए आगे बढ़िए। 15 के बाद कितना है 16। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन बनिए। देखिए क्या यहाँ कह रहा है 18 आदमी, कह रहा है 18 आदमी और कह रहा है कितना 18 आदमी और 12 औरत एक काम को 18 दिन में करता है। यहां पहले पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। एक आदमी उसी काम को करने में एक आदमी से एक औरत दे, एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय। तो यहां जरूर देखिए औरत देर है आदमी नहीं, तो आदमी से ज्यादा समय लेता है, ये समय न लेता है तो ये टाइम देगी। क्षमता क्या होता है समय का उल्टा ना, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2। बस ये लिखने आए थे, बन गया और क्या, इसमें कुछ नहीं। देखिए 18 आदमी का मतलब क्षमता कितना है 2, 18 दूनी 36, अब 12 1 8 12, तो 36 12 कितना 48। अब कितना दिन में करता है एक काम को 18 दिन, राइट साइड पर। अब कह रहा है 8 आदमी उस काम को, 8 दूनी 16 हो गया काम। यही तो पूछा जा रहा था, काटिए 16 तिया 18 तिया हो गया 14 के ऊपर है। चलिए 16 के बाद जरा ये कितना है 17। अच्छा कौन सा ये ऑप्शन में मैं चेक करना, तो आपको 5 मीटर प्रति सेकंड ही तो पता है कि किलोमीटर वाला क्या होगा ज्यादा होगा, यानी 19 किलोमीटर ये उत्तर आ रहा है। ये जरा ये आ ये बन गया। देखिए क्या करेक्ट, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तत्पश्चात 25% कमी हो जाती है, तो टमाटर की कमी शुद्ध कमी क्या हो। तब बताइए पहले रेट यहाँ का 25 पर, रुकिए 25% की वृद्धि 25% की कमी, तो आपने पढ़े होंगे इसकी फार्मूला कि x² बटा 100% की कमी। अब 25 का स्क्वायर कितना 625, अब बटा 100 का मतलब डबल अंक के बाद दशमलव, यानी कमी कहीं आ रहा है, तो उत्तर ये। ऐसा कैसे आया जी समझ में आया। देखिए ऐसा पढ़े थे ना कि x माइनस x, एक की वृद्धि एक की कमी, माइनस x गुना x बटा 100, इतना ही ना। अब देखिए x प्लस माइनस x गुना x कितना x² बटा 100 यानी माइनस, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो उसी का स्क्वायर करके आंसर देख लीजिएगा। कमी में एक बार वृद्धि एक बार कमी रहेगा ना, तो कमी में आंसर आता है।
जब सेम रहेगा। या तो फिर अंक रख के भी देख सकते थे, ऐसा भी लगा सकते थे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ऐसा भी करते हैं। क्योंकि देखिए 25 अगर रखते 25 माइनस 25 गुने 25 बटा 100, देखिए कट जाता है, यानी माइनस 600 के बाद दशमलव, ये तो बन गया था ना। चलिए ये पता नहीं लग रहा था, ये काम के अनुसार ये जरा आ जाइए, ये बन गया नहीं ना। देखिए ये सीखने लगे, इसके बिना ही पेपर बनाता ही नहीं, क्योंकि ये डेली आ रहा है। अब जरा सा पहले यहाँ देखिए, कह रहा है हानि प्रतिशत क्या है, ये पहले ही पूछ दिया है कि हानि में पूछ रहे हैं। अब देखिए 96 केला 42 रुपए। अब नहीं बनने का कारण क्या है ना, पूरा क्वेश्चन में पड़ जाता है, नहीं पढ़ना वो हार्ड हो जाता है। एक ही बार कह दें कि पूरा मतलब कि काम करना है तो कितना डर लग जाता है, और थोड़ा थोड़ा डेली करना है तो इतना मोटा किताब कोई आदमी पढ़ सकता है जी नहीं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ता है। देखिए 96 केला 42 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, कितना, देखिए 42 रुपए प्रति दर्जन, तो 96 केला में के दर्जन होगा, एक दर्जन में कितना होता है 12 को, 12 8 96, यानी 8 दर्जन केला खरीदा। 96 की जगह क्या लिख सकता था कि 8 दर्जन। 42 रुपए प्रति दर्जन, तो आप बताइए 8 दर्जन खरीदे होंगे तो इतना रुपया लगा, तब 42 गुने कर दीजिए, तो 40 कितना 8 चौ 32, 320 16 ना, 320 16 कितना 346। यहाँ अब बेचा कितना में जे बताइए। यहाँ परेशानी तब हो जाता मिस्टर जब यहाँ सड़ जाता, केला गल जाता, तब बर्बाद तो हुआ नहीं, वो खरीदा है डायरेक्ट बेचा है। इसी का पूछ रहा है कितने की हानि, तो 346 नीचे, अंतर ऊपर, प्रतिशत पूछा जाता। 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 चौ 32 31, हाँ यहाँ 3 यहाँ सही है। अब काटना है तो काट दीजिए, कटता है क्वेश्चन कैसे कटता है, 4 से तो कट रहा है जी, कितना बार 7 28, 28 3 2 5, 4 से नहीं कटता है क्या, 28 29 30 और 7 8 56, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से कट रहा है, 7 28 42 गुने 8 8 2 16 के 6 बाकी 832, यानी 84 बार में, हाँ 832 ठीक है, यानी 84 बार में ये कटेगा, और 4 से कितना बार 4 6 का 24, यानी 63। अब कट रहा है एक ऐसे, एक ऐ चौ, एक ऐ तिया, करे कितने की कमी, तो पहले बड़का नीचे, अगर वृद्धि हो जाता तो कम का नीचे, और कमी प्रतिशत यानी कितना से, तो इतना काटने की अलग जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाए, तो 4 से यानी कितना 25%, यहाँ तक सही है। चलिए बनाने लायक क्वेश्चन जरा एक ऐसे, ये देखिए, ये देखिए 1714 1715 1710, एक में आप भागा दे दीजिए 12 से, 1714 में भागा दे दीजिए कितना से 12 से। अब भागा दीजिए जैसे भी आपको वैसे भागा देना, वैसे कि कितना शेष बचेगा, तब 12 8 96, एक बार में 12 लगाइए, 12 लगाएंगे तो 5 51 बचा, तो 12 4 48, 3 बचा, 34, 12 दूनी 24, यानी शेष कितना बचेगा 10। या तो भागा दे के भी 12 से देख लीजिए, 1700 कितना 14, शेष 10 से, एक बार में 12 लगा, 12 5 17, 12 4 48, 49 50 51, 3 ना, 12 दूनी कितना शेष बचा 10, तो ये 14 था तो 10 शेष बचा, तो बताइए 15 रहेगा तो कितना हो जाएगा 11 शेष बचेगा। 12 शेष बचने का मतलब 12 से तो कट जाएगा। अब ये कह रहा है कि 12 110 आ गया, तो 110 बटा वर्णमा 78 से, यानी 2 शेष बचे, तो 2 उत्तर लगा, क्या है 22 से रहेगा। हाँ ये देखिए, कह रहा है 10 प्रेक्षणों का देरी है, 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी
परीक्षणों का प्रश्न क्या हो, तो 2 से गुना किया जाए तो 2 का स्क्वायर और गुने कितना 4, जो भी दें तो 2 का स्क्वायर 4 चौके 16, यानी छोटा क्वेश्चन। चलिए आगे, ये 23 सर है, ये हाँ ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, डेली आते हैं। देखिए करेक्ट 3 पासे को एक साथ फेंका जाए, 2 पासा के तो 6 का स्क्वायर, एक बार तो 6 का 1, 2 बार 6 का स्क्वायर, 3 बार 6 का क्यूब। आप बताइए कि 3 पासे को एक साथ फेंका जाए तो 6 का क्यूब 216, यानी नीचे टोटल परिणाम आ जाएगा। यहां तक सही है। अब देखिए 216 कोई ने नहीं लिखा, काट के लिखा। अगर ये 216 नीचे लिखता तो ऊपर हो जाता 10 बटा, पहला ऑप्शन क्या होगा, इधर लिख लो 10 बटा 216 होता ना, दूसरा होता तो 206 बटा 216 होता कि नहीं, तीसरा ऑप्शन रहता था कितना 6 बटा 216, चौथा ऑप्शन रहता था 210 बटा 216, ऐसा होता ना। आप बताइए कि इतना ज्यादा तो कभी आएगा नहीं, आएगा भी नहीं, कहीं कैसे जुड़े, तो ये पहले कट गया और ये कट, या तो 10 आ जाए या तो 6 आ जाए। आप सीखिएगा कैसे करेक्ट 3 पासे एक साथ फेंकिएगा, कितना आना चाहिए, कम से कम 6, यानी 6 से कम 6 आने की प्रयत्न कीजिए। अगर एक पासा बीगे में तो ऐसा हो सकता है कि एक आ सकता है, सब तीनों में एक आने की संभावना है कि नहीं। अब देखिए क्या ऐसा भी हो सकता है 1 2 भी कोई नहीं आ जाए। अब ऐसा देखना है कि ऐसा भी आ सकता है कि 1 2 2 आ जाए, लेकिन जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 6 नहीं है ना, 6 से कम आना चाहिए। अच्छा अब ऐसा देखिए कि 2 2 1 तो लिख दी। अब ऐसा कीजिए कि और क्या आ सकता है, हाँ ऐसा आ सकता है, यहां 3 आ सकता है, 1 1 भी आ सकता है, 3 2 1 1। अब देखिए 2 2 4 5 को तो आ ही गया। अच्छा रुकिए ला देते हैं, हाँ इधर कीजिए 2 1 2 भी आ सकता है ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 को आ गया तो और ज्यादा ना आएगा। ऑप्शन 2 को बच रहा है, वो 10 आएगा, वो 6 आएगा, तो 6 से तो ज्यादा आएगा करेगा, तो उत्तर ये लगा, यानी काउंटिंग अगर टोटल करेंगे तो क्या आएगा, आंसर कौन आएगा, आंसर बी नहीं आएगा उतना, आंसर को ऊपर नीचे लिखा टाइपिंग करेंगे ना, ऊपर नीचे देखिए 6 कैसे, ये तो आएगा 103 आएगा, 103 बार कैसे लाएंगे जो 6 आए नहीं करें, 103 बार कभी आएगा ऐसा, वो तो संभव ही नहीं, जोड़ते रह जाएंगे ऐसे 103 बार कैसे आएगा, 3 को पास से है और 6 लाने नहीं है तो कैसे आएगा, आएगा नहीं करेंगे, तो या तो आपको कितना आ जाता 6 आ जाता या तो 10 आ जाता, तो इसका मतलब 10 ना लिखें, 2 से काट दिया है ना। चलिए ये कॉमन सेंस ऐसे लगाना, ये रुपया पैसा बन गया। देखिए करेक्ट 50 पैसा 25 पैसा, 50 पैसा 25 पैसा और 1 रुपया के सिक्कों का अनुपात दे है 5 6 2 और कह रहा है कुल मूल्य सिक्कों का 42 रुपया देंगे। तो आप बताइए कि कुल रुपया यहां जोड़िए आएगा 50 पैसा के 5 को 2.5 रुपया और 25 पैसा के 6 को 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया 2.5 रुपया कितना 4 रुपया और 4 रुपया 2 रुपया कितना 6। पूछा क्या जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 6, यानी कितना है 42 बन गया। आसान, चलिए ये तो सबसे बड़ा, ये तो जरूरत नहीं, ये देखिए इसको छोड़ना क्या है, यहाँ देखिए रूट एक ऐसा देन है, रूट 2n देन है 64 देन, पहले ये रूट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n बराबर 64 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 पावर n है, 2 पावर क्या 6 को 64 लिख सकते हैं और गुना इस पे 2 है, यानी 2 से 2 कट गया, n की वैल्यू कितना आ गया, जब बेस सेम रहेगा तो यानी 12, यानी उत्तर कौन आ रहा होगा
डेली थोड़ा मेहनत करना है। तो कितना आएगा बोली? बी अरे तो देख लो। कितना? 25 नंबर। ठीक बताइए। हाँ बात। जी किसे मिला? एक मिला है 25 का एक बी मान। चलिए बाकी मुलाकात में